वक्त रामनगरी अयोध्या में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर हालांकि उमंग और उत्साह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि नेपाल के जनकपुर से यहाँ ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं 2 शिलाएं आनी हैं, जिससे भगवान राम के बाल स्वरूप का निर्माण होना है, मूर्ति बननी है और माता जानकी की मूर्ति बननी है। हालांकि कल रात में ये मूर्ति यहाँ पर पहुंची, लेकिन उत्साह रात को देखते हुए भी कम नहीं था। घंटों घंटों लोग इंतजार कर रहे थे और जब ये नेपाल से चलकर बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश और यहाँ अयोध्या तक पहुंचनी थी, तो रास्ते में आप समझिए जितने लोग जहां इसे देख लेना चाह रहे थे, छू लेना चाह रहे थे, इतनी भारी तादाद में लोगों की भीड़ अयोध्या और अयोध्या के आसपास दिखी है। आप ये समझिए कि सिर्फ अयोध्या की सीमा पर आने के बाद से ही घंटों का वक्त इस जगह तक, जहां से तकरीबन अयोध्या की सीमा से अगर आप लगा लीजिए तो ज्यादा दूरी इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगा है। ये 2 जगह पहले ही चिन्हित कर लिए गए थे। बाकायदा यहाँ पर क्रेन का इस्तेमाल, अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर क्रेन आपको नजर आ रही होगी, क्रेन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। पहले तैनाती की गई थी और उसके बाद इन दोनों ही शिलाओं को यहाँ पर रखा गया। आस्था में इस वक्त पूरा अयोध्या सराबोर है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जिस तरीके से कार्य चल रहा है वो हर बीतते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। और ऐसे में अगर एक और कड़ी इससे जुड़े इन शिलाओं के तौर पर, तो लोगों का मनोबल भी ऊंचा है और उत्साह भी। ये शंखनाद है नेपाल की कालीगंड की नदी से निकाली गई शालिग्राम की शिलाओं का राम की नगरी अयोध्या में पहुंचने का। सरयू तट पर बसे अयोध्या में हर ओर आस्था और अभिलाषा का लाभ है। शालिग्राम की 2 शिलाएं राम की नगरी में पहुंच चुकी हैं। पूरा शहर उल्लासित। उन 2 शिलाओं को देखने के बाद जिनसे बनेंगी रामलला और माता सीता की भव्य दिव्य प्रतिमा। अयोध्या में नेपाल से लाई गई शालिग्राम की दोनों शिलाओं का ऐसा स्वागत हुआ मानो सियाराम के भक्तों को इनमें अपने इष्ट देव के अभी से दर्शन हो रहे हैं। शंखों का नाद, मंत्रोच्चार, फूलों की बारिश, जय श्री राम का उद्घोष, नजारा वाकई भव्य है। एक ऐसा एहसास जिसे लोगों के लिए शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। वो मंगल घड़ी आ गई है जिसकी लोगों को प्रतीक्षा थी, यानी अब देव शिलाएं, शालिग्राम शिलाएं अयोध्या के कारसेवकपुरम में पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर ये शिलाएं हैं और यहाँ इनके आते ही लोग इन शिलाओं का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहीं के लिए जनकपुर से ये शिलाएं चली थी और जहाँ जहाँ देव शिलाएं गईं वहाँ वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बेहद तेज गति से चल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार का दावा है कि 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर को आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में राम की मूर्ति इन्हीं शालिग्राम पत्थरों को तराश कर बनाई जाएंगी। अभी से ही हर अयोध्या निवासी शालिग्राम शिलाओं को छूना चाहता है, इतिहास का सहभागी बनना चाहता है, इन अलौकिक पलों का साक्षी बनना चाहता है। शालिग्राम शिलाओं के स्वागत के लिए अयोध्या में खास तैयारी थी। लोग घंटों से उत्साहित थे, एक झलक पाने के लिए, एक स्पर्श के लिए व्याकुल थे। शालिग्राम शिलाओं को लेकर उमंग और उत्साह सिर्फ अयोध्या में ही नहीं दिखा, गोरखपुर से रामनगरी के रास्ते में भी शिला वाली गाड़ियों के साथ भक्तों का सैलाब चलता रहा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है और उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन माँ जानकी के मायके से जब शालिग्राम भारत पहुंचता है तो नजारा क्या होता है आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाए। यहाँ पर सीताराम के नारे गूंजते हुए और इतनी भीड़ है यहाँ पर, अगर आप तस्वीरों में देख पाए हर तरफ पुष्प वर्षा ये लोग कर रहे हैं जिस रास्ते से गुजर रहे हैं। और सामने आप देख पाएंगे वो शालिग्राम जिसकी अपनी मान्यता है।
नेपाल के जनकपुर से बिहार होती हुई शालिग्राम की हजारों किलोग्राम भारी 2 शिलाएं अपने तय वक्त से काफी देर से अयोध्या पहुंची। सफर की मियाद पर डगर डगर आस्था भारी पड़ती रही। अब अयोध्या में राम और सीता की मूर्तियों को इन शिलाओं से उकेरने का काम शुरू होगा। करीब 1 साल का वक्त बचा है और इसी कालखंड में शालिग्राम के पत्थर अपने अलौकिक सियाराम स्वरूप को प्राप्त करेंगे। अयोध्या से अर्पिता आर्या, शिल्पी सेन और बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।